ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोलो अहिंसा जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी शासन की महावीर भगवान की जय। तीक्षित नीलगिरी नेमी नगर के मूल श्री खजराठे आदिनाथ भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जी ने वाणी माता की जय। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की जय। द्वादशांगी जी ने वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवरि स्वाजे परम तपस्वी वनचरी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी सुधन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि आचार्य श्री स्वाद नीमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ ज्ञान से संबंधित प्रसंग चल रहे हैं। ज्ञान हमारे आपके लिए जिन वाणी जीव ज्ञान जिनेन्द्र भगवान के पास से आया हुआ, ऐसा ज्ञान हमारे आपके लिए द्वादशांग के रूप में प्राप्त है, जिसे कहते हैं 11 अंग और 14 पूर्व। 11 अंग कौन कौन से हैं? आचार अंग, इसमें हमारे आपके लिए मुनि और श्रावक के आचरण का प्रसंग, चर्या का प्रसंग का उल्लेख किया हुआ है। इसकी 18,000 पद है। सूत्र कृतांग अंग, सूत्र कृतांग अंग में धार्मिक शास्त्रों का वर्णन, धर्म शास्त्र की चर्चाओं का वर्णन, और सूत्र गागर में सागर को समा देने का सामर्थ्य रखता है। उसी प्रकार से महान महान सार को सूत्र रूप में समावेश कर देना, उसका नाम है सूत्र कृतांग। ऐसे सूत्र कृतांग अंग में हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने हमारे लिए बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। जो शास्त्र, धर्म शास्त्र की सारी चर्चाओं का वर्णन इस सूत्र कृतांग अंग के अंतर्गत है। इसके 36,000 पद है। ठीक इसी प्रकार से तीसरा अंग है स्थान अंग। यहाँ जीव समासों का वर्णन, जीव 84 लाख जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं। उन योनियों में कौन कौन से जीव कब कब कहाँ कहाँ कैसी जन्म को प्राप्त हो रहे हैं। 84 लाख योनियां, चतुर्गति है। इनमें सारे पद, एक सूत्र भी, एक सुई की नोक भी जगह खाली नहीं है। ऐसी जगह जीवों से भरी हुई है, और ये जीवों से भरे हुए स्थान को हमें जानने की आवश्यकता है। हम कैसे जाने कि कौन कौन सी जगह पर कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीव हैं, और कैसे कैसे जीवों का जीवन मरण हो रहा है। जन्म मरण हो रहा है, उसमें मरण में अगर हमारा सहयोग हो गया, हमारा निमित्त बन गया, तो उसके पाप के भागीदार हम हो जाएंगे। इसलिए
हम भव्य आत्माओं के लिए जानना होगा, समझना होगा कि जीवों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रही, उससे अपने आप को बचाने का प्रयास करना। इसका नाम है सूत्र स्थानांगे, सूत्र कृतांगे दूसरा, आचारांगे पहला और तीसरा स्थानांगे। इस प्रकार से इस स्थान अंग में हमें संपूर्ण जीवों के रहस्यों को जानना है। जीव उत्पाद जन्म में, सम्मूर्छन जन्म में, पोतक जन्म में आदि किस प्रकार से कहाँ कहाँ जीवों का जन्म मरण हो रहा है। दही बड़ा आप खाते हैं, उसमें कितने जीव उत्पन्न होते हैं। आप दूध खाते हैं, कितने जीव उत्पन्न होते हैं। आप बेमर्यादा की चीजें खाते हैं, उसमें कितने जीवों का आनंद होता है। आप अचार पापड़ खाते हैं, उसमें कितने जीवों का आनंद होता है। इस प्रकार इन सब जीवों को जानने का प्रयास करना, जिससे कि हमें अपने अहिंसा धर्म का पालन करते हुए जीव भक्षण से बच सके। ठीक उसके उपरांत समवाय अंग चौथा है। ये स्थान अंग के 42,000 पद हैं। समवाय अंग में हमारे लिए जीव आदि के द्रव्य आदियों का वर्णन किया हुआ है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि का वर्णन किया हुआ है। उसी समवाय अंग कहते हैं। और साथियों, समवाय अंग के 1,64,000 पद हैं। 1,64,000 पदों से समावेश इस समवाय अंग है। इसकी उपरांत व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। ये व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग अस्ति नास्ति के माध्यम से भेदा भेद अनेकों अनेकों कार्य के तत्वों का वर्णन करना। इन सब के लिए 2,28,000 पदों के माध्यम से हम भव्य आत्माओं को बताने का प्रयास किया गया है। इसे जानना, समझना और व्याख्या प्रज्ञप्ति अंगे में हमें सब कुछ रहस्य मिलेगा, सब कुछ रहस्य जानने का अवसर मिलेगा। वस्तु की यथार्थ अनेकांत है, उसको अनेकांत को किस प्रकार से कैसे, ऐसा भी स्वीकार है, ऐसा भी स्वीकार है, ऐसा भी स्वीकार है। इसे हमारे जिन सिद्धांत ने कभी किसी को नाकार नहीं किया है। ये समवाय अंग है। व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग है। इसकी उपरांत ज्ञात कथांग। ज्ञात कथा 63 शलाका के महापुरुषों की जीवन गाथाएं। 63 शलाका के पुरुष कौन कौन से? 24 तीर्थंकर भगवान, 12 कामदेव, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। इस प्रकार से 24, 12, 36 और 27 मिलाने के बाद 63 हो जाते हैं। इन महापुरुषों की जीवन गाथाएं एवं 143 महापुरुषों की जीवन गाथा, जिसमें 24 तीर्थंकर, 24 माता पिता, 24 काम आपके नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती आदि, इन सब का वर्णन हमारे लिए यहाँ ज्ञात कथांग के माध्यम से हमारे पूर्वाचार्यों ने बताने का प्रयास किया। पुण्य पाप कैसे होगा, धर्म अधर्म कैसा होगा, कैसे कैसे किन्ने क्या क्या किया है, इन सब का वर्णन 5,65,000 पदों के माध्यम से
हम भव्यात्माओं के लिए बताने का प्रयास किया गया है। इसके उपरांत उपास का अध्ययन, उपास का अध्ययन अंग है। इस उपास का अध्ययन में हमें पूजा विधि का वर्णन, पूजा विधि का वर्णन, आप भव्य आत्माएं हैं, आपने 4 लाइन पढ़ ली, आपने देख लिया ये किया, पूजा की विधि इतनी है। अगर इसके अलावा कोई दूसरी विधि बताने वाला मिलता तो आप क्या कहते हो, ये आपका बताना गलत है। लेकिन नहीं प्यारे बंधुओं, आज मैंने जो अध्ययन किया है उसमें पूरे आचार्यों के माध्यम से, पूरे विद्वानों के माध्यम से, पूरे भट्टारकों के माध्यम से जो पूजा विधि के उल्लेख मिले वो कम से कम 18 प्रकार के उल्लेख तो मेरे को प्राप्त हो गए। प्रतिष्ठा सार ग्रंथ आदि को देखो, उसमें भी आपको अनेकों प्रकार की विधि बताने का प्रयास किया हमारे पूर्वाचार्यों ने। तो ये कब, कहाँ, कैसे, किस समय, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हमें दैनिक पूजा, नित्य नियम पूजा, पाक्षिक पूजा, अनुष्ठान पूजा, महापूजा, पंच कल्याणक पूजा आदि आदि के सारा वर्णन, हमें भूमि पूजन का वर्णन है, हमें वेदी पूजन का वर्णन है, हमें शिखर पूजन का वर्णन है, हमें ध्वजा पूजन का वर्णन है, हमें नाना प्रकार का वर्णन है। ये उपास का अध्ययन या ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके संबंध में बहुत बड़ा विस्तार है। 11,70,000 पदों के माध्यम से हम भव्य आत्माओं को बताने का प्रयास किया गया है। कितने? 11,70,000 पदों के माध्यम से भव्य आत्माओं को कैसी कैसी पूजा विधि करनी है, इसके लिए श्रावक को किस प्रकार से अपने आप को नियंत्रित रखते हुए हमें जिनेन्द्र भगवान की पूजा अर्चना भक्ति करनी है। इसके उपरांत आता है अंतःकृत दशांगे, जिसमें हमारे पूरे महामुनिराजों के ऊपर जो घोर घोरतम उपद्रव हुआ है, ऐसे उपद्रव 4 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग जिसे कहते हैं देव कृते, त्रियंच कृते, प्रकृति संबंधी और मनुष्य संबंधी। ये नाना प्रकार के उपसर्ग 4 प्रकार से होते हैं और हमारे मुनिराज चारों प्रकार के उपसर्गों को बड़े प्यार से, प्रेम से अपने आत्म कल्याण के लिए सहन किया करते हैं। एक घोर घोरतम उपद्रव करने वाले हमारे मनुष्य हुआ करते हैं और इन मनुष्यों को संतोष है, शांति नहीं मिला करती जब तक ये सिद्रान्वेषी ना बनते हुए, जब तक वो गलत उपद्रव आदि न करें, जब तक इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसके लिए बताने के लिए हमारे आचार्यों ने 23,24,000 28,000 पदों के माध्यम से बताने का प्रयास किया। 23,28,000 पदों के माध्यम से ये अंतःकृत दशांगे यानी कि 10 प्रकार के महामुनिराजों का वर्णन, जो उपद्रव कैसे कैसे हुआ है, घोर घोरतम उपद्रव हुए हैं, उसको बताने का प्रयास किया। इसके उपरांत आता है अनुत्पाद कृतुपद्रव। ये हमारे पूरे महामुनिराजों के ऊपर घोर घोरतम उपद्रव हुए। दारुण से दारुण, आपने सुना होगा रक्षा बंधन का पर्व बड़े प्रेम से आप मनाते हैं। आपने कभी विचार नहीं किया, कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन विचार नहीं किया कैसा तकलीफ होता।
पहले के समय में मैं देखता था, मैंने देखा, अनुभव किया है कि अगर घर में कोई चूल्हा आदि जलाना है तो कैसे फूंकना पड़ता था और कैसा धुआं हुआ करता था। वो धुएं के माध्यम से कैसी कैसी तकलीफ हुआ करती थी और आंखों से आंसू आ जाते थे, दम घुटने लगती थी। ऐसे उपद्रव ये अपने स्वयं स्वीकार करते थे, स्वयं करते थे। और ऐसे दारुण दारुण कठिन से कठिन उपद्रव हमारे दिगंबर साधुओं के ऊपर, जब 700 मुनिराजों के ऊपर घोर घोर तम उपद्रव हो रहा था, दुर्गंध से दुर्गंध वस्तुएं जलाई जा रही थी, वे अग्नि की लपटों में झुलस रहे थे। ऐसे महामुनिराज आत्म साधना में लीन थे। ऐसे उनका वर्णन हमारे पूर्वाचार्यों ने अनुत्पादक दशांग शुद्ध ज्ञान में बताने का प्रयास किया, जिसके लिए 92 लाख और 44,000 पद हैं। राजा दीदी कितने? 92 लाख 44,000 पदों के माध्यम से हमारे पूर्व मुनिराजों की पर जो दारुण से दारुण कठिन से कठिन उपद्रव हुए हैं, उपसर्ग हुए हैं, उनका वर्णन बताने का प्रयास किया है। इसके उपरांत प्रश्न व्याकरण अंग है। प्रश्न व्याकरण अंग में संपूर्ण प्रकार के प्रश्नों का समाधान है। व्याकरण शब्द, अक्षर, मात्रा, व्यंजन, संधि आदि का वर्णन भी किया है। साथ में सारे प्रश्नों के वर्णन के साथ ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र, तारा, जीवन मरण, 18 प्रकार के निमित्त ज्ञानों का वर्णन और अनेक प्रकार के भेदा भेद का वर्णन और यहाँ तक कि चोरी गई हुई वस्तु का भी उल्लेख इस अंग के अंतर्गत बताने का प्रयास किया है। प्रश्न व्याकरण अंग में बताने का प्रयास किया। इसमें ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु ज्ञान, शिलालेख, शिलापट ज्ञान, जो आपके यंत्र मंत्र ज्ञान, अष्टांग निमित्त ज्ञान, 18 प्रकार के निमित्तों का वर्णन, 9 प्रकार के ग्रहों का वर्णन, नक्षत्र तारों का वर्णन, जीवन मरण का वर्णन और चोर आदि की सारे उल्लेखों का वर्णन इसे प्रश्न व्याकरण अंग में बताने का प्रयास किया है। इसके लिए 1 करोड़ 92 पदों के माध्यम से बताने का 92 लाख पदों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। 93 लाख 16,000 पदों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया। इसके उपरांत अंतिम है सूत्र विपाक अंग। सूत्र गागर में सागर को समा देना, उसका नाम है सूत्र। और उसके उपरांत उसका क्या क्या फल मिलेगा। आज हमने एक छोटा सा पाप किया, एक छोटा सा पाप किया, रावण ने छोटा सा पाप किया, महासती सीता को हरण किया और अपना बनाने का प्रयास किया। उस सीता महासती को अपना बनाने का प्रयास किया, लेकिन सीता सती अपने आप में बड़ी सक्रिय थी, अपनी सक्रिय थी, अपने आप में मजबूत थी और वो किसी प्रकार से कोई गलत रास्ते को स्वीकार नहीं किया। इसका परिणाम
रावण को कितना बड़ा भोगना पड़ा। कहा सोने की लंका, कहा सोने की लंका, और वह सोने की लंका भी मिनटों में ध्वस्त हो गई। कहा अनेकों प्रकार के वरदानों को प्राप्त करने वाला रावण अनेकों वरदानों को प्राप्त कर चुका था। इसके उपरांत भी उसका मरण हुआ। कहने का तात्पर्य एक छोटा सा पाप कितने विपाक फल को देने में समर्थ होता, और अंत में कहां लेके गया वो पाप? नरक गति में लेकर गया। ठीक उसी प्रकार से केवल मात्र रावण की बात नहीं है, ये बात सारे देश देशांतर में जितने भी जीव मात्र है सबके विपाक रूपी फल को स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। एक बड़ वृक्ष छोटा सा लगाया जाता है, वृक्ष महान होता है। उसी प्रकार से अगर पुण्य का कार्य हो, एक छोटा सा दिया हुआ दान भी महान कल वृक्ष को देने में समर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से प्यारे बंधुओं, पाप का विपाक महान प्राप्त होता है, और इसके वर्णन के लिए 1,04,00,000 पदों के माध्यम से हम भव्यात्माओं के लिए हमारे पूर्व आचार्यों ने बताने का प्रयास किया। इसे जाने समझे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इस संक्षिप्त रूप में केवल बातें लगभग 20 मिनट में आपको 11 अंगों का वर्णन बताने का प्रयास किया है। ये इतना ही नहीं है, इसे विस्तार रूप में 11 भाव में व्यतीत कर दे तो भी संपूर्ण ज्ञान का वर्णन हम उसका अध्ययन करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर पाए। बड़ा आसक्ति है, फिर भी सावधानी पूर्वक ज्ञान अभ्यास करें, अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवरी स्वाट निमिषगर जी महाराज की जय। या वाणी के ज्ञानते सुजे लोकालोक, शिव वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हो रोग। ही जिन वाणी भारती ते जपु दिन रेन, जो तेरी शरण गई सो पावे सुख चैन। देव भजु अनंत को गुरु से भू निर्ग्रंथे, दया धर पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी नोबा नमोकार महामत का चिंतन करें।